चल क्यों नहीं रही है? ओ, चल नहीं है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये कि एक स्केच को कंप्लीट होने में कितना वक्त लगता है। एक स्केच की टाइमिंग को बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उनमें से कुछ फैक्टर्स हैं। पहले मैं आपको वो बता दूं। पहला फैक्टर तो ये कि पिक्चर के अंदर टेक्सचर किस किस चीज़ का है, कि ज़रूरी नहीं कि फेस स्केच हो, कपड़े भी होते हैं, कि बेल्ट भी होती हैं, वॉच भी होती हैं, बाल भी होते हैं। तो जितने ज़्यादा टेक्सचर होते हैं उतना ज़्यादा अलग अलग टेक्निक लगती हैं एक स्केच को कंप्लीट होने में। फिर आ जाती है हाइलाइट्स की बात, कि एक स्केच के अंदर कहाँ कहाँ पे किस किस तरह के कितने बड़े हाइलाइट्स हैं, कितने छोटे हाइलाइट्स हैं, बालों पे कितने तरह के हाइलाइट्स हैं, फेस पे कितने तरह के हाइलाइट्स हैं, शेडो के हाइलाइट्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि सिर्फ और सिर्फ फेस स्केच है या फुल बॉडी स्केच है, या फिर सिंगल है या कपल स्केच है, या फिर पिक्चर के अंदर 4 लोग हैं, 8 लोग हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, बैकग्राउंड भी कहीं कहीं पे मैटर करता है, कि अगर किसी पिक्चर में बैकग्राउंड भी बनाना है तो बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें बनेंगी। किसी में बैकग्राउंड नहीं बनाना होता है, किसी में गाड़ियाँ भी होती हैं बनाने के लिए, किसी में बाइक भी होती है बनाने के लिए। फिर आ जाता है ये फैक्टर कि कौन सी शीट पे आप स्केच कर रहे हैं। मतलब आप A4 पे कर रहे हैं, आपकी शीट का साइज़ क्या है, A4 है, A3 है। क्योंकि A4 शीट जो होती है वो A3 शीट की जस्ट हाफ होती है। वैसे तो फिर A3 से भी ऊपर शीट्स आती है, बट मैक्सिमम मतलब एवरेज स्केचेस जो होते हैं वो A4 या A3 पे ही बनते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आप कौन सी शीट पे स्केच कर रहे हैं, A4 पे कर रहे हैं या A3 पे कर रहे हैं। फिर A4 पे आप कपल कर रहे हैं, सिंगल कर रहे हैं, A3 पे आप कपल कर रहे हैं, सिंगल कर रहे हैं, या सिर्फ फेस स्केच कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड जो लास्ट का फैक्टर है मेरे हिसाब से वो ये है कि एक आर्टिस्ट कितनी देर एक स्केच को लेके बैठता है। मतलब वो कितने कितने टाइम पे ब्रेक लेता है, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, या 3 घंटे के बाद। क्योंकि स्केच जो होता है, चाहे वो फेस स्केच हो, चाहे वो फुल बॉडी स्केच हो, चाहे वो कपल स्केच हो, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ करना पड़ता है। क्योंकि ज़रा सी भी जल्दबाजी पूरा का पूरा टेक्सचर ख़राब कर देती है, पूरा का पूरा स्केच ख़राब कर देती है। तो स्केच के अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी सिटिंग्स के अंदर एक स्केच को कंप्लीट कर रहा है। सपोज डैट एक A3 का स्केच अगर मैं करना शुरू करूं जिसके अंदर 4 लोग मुझे बनाने हैं, तो जाहिर सी बात है अगर मैं उसको कोशिश ये करूँगा कि 4 घंटे में कंप्लीट हो जाए या 5 घंटे में कंप्लीट हो जाए, ब्रेक भी ना लूँ, लगातार बस उसको एनी हाउ 4 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करना चाहूँ, तो जाहिर सी बात है वो स्केच वैसा नहीं बनेगा जैसा उसे बनना चाहिए, उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो ब्रेक लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ अपनी टाइमिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक आर्टिस्ट के ऊपर, कि वो कितना देर एक स्केच को लेके बैठ रहा है, और वो कितने कितने टाइम पे कितना कितना ब्रेक ले रहा है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली, कि अगर जितना ज़्यादा काम होता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है, जितना कम काम होता है उतना कम से कम टाइम लगता है। जितने ज़्यादा टेक्सचर होते हैं उतना ज़्यादा टाइम लगता है, जितने कम टेक्सचर होते हैं उतना कम टाइम लगता है। बेसिकली अलग अलग स्केच का अलग अलग टाइम कंजम्पशन होता है। फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं एक स्केच को कंप्लीट करने में। तो इस हिसाब से एक स्केच को कंप्लीट करने में क्या टाइम लगता है ये जान पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब फैक्टर्स इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि हम कंक्लूड ही नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर स्केच को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। बट इस वीडियो के अंदर मेरी बस एक कोशिश है, एक अटेम्प्ट है कि मैं एक आइडिया दे सकूं कि एक स्केच को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। अटेम्प्ट मेरा ये होगा अब कि मैं एक फेस स्केच बनाऊंगा, एंड जिस पिक्चर को देख के मैं स्केच बनाऊंगा उस पिक्चर के अंदर हाइलाइट्स भी कम हैं और टेक्सचर भी काफ़ी कम है। बालों का हल्का सा टेक्सचर है, आँखों का है, नोज़ का है, लिप्स का है, दाढ़ी का है। एंड उसको स्केच करते वक्त
मैं ये चीज़ जो है जिसे हम आजकल घड़ी कहते हैं, तो इस घड़ी को बेसिकली स्केच के मतलब पूरे टाइम बराबर में रखूँगा, सो डैट जब मैं स्केच करता रहूँ तो ये वो इसकी टाइमिंग भी रिकॉर्ड होती रहे, और जिससे आप लोग भी श्योर रहें कि मैंने बीच में कोई ब्रेक नहीं दिया है। एंड बेसिकली मैं एक सेटिंग के अंदर एक वाइट पेपर से स्केच शुरू करूँगा, और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता मैं तब तक उस स्केच को करता रहूँगा, सो डैट आप लोगों को भी एक बेसिक मतलब एक बहुत हल्का सा एक आइडिया लग जाएगा कि एक स्केच को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, और मुझे भी एक बेसिकली आइडिया हो जाएगा कि एक स्केच को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्केच। ऑल द बेस्ट टू मी। तो ये है हमारा स्केच जो अभी कंप्लीट हुआ है। मैंने 3 बजे स्टार्ट किया था स्केच करना, एंड अभी तो इसके अंदर 4:25 हो रहे हैं, बट 4:20 तक कंप्लीट हो गया था। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा 20 मिनट लगा मुझे बस ये स्केच तैयार करने में। एंड इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा हाइलाइट्स नहीं थे एंड ज़्यादा टेक्सचर भी नहीं था, सिंपल स्केच था। तो ये मैंने 1 घंटा 20 मिनट के अंदर अंदर कवर किया है, जिसमें मैंने बैकग्राउंड भी नहीं दिया है, मैंने सिंपल शेडिंग करी है। तो एक इस स्केच से एक हल्का सा आइडिया लगा सकते हैं कि कितना टाइम लगता है एक एवरेज स्केच को या एक फेस स्केच को कंप्लीट करने में, जो कि ये मैंने A4 पे कंप्लीट किया है। तो स्केच हो चुकी है हमारी कंप्लीट। इसको कंप्लीट होने में 1 घंटा 20 मिनट लगा, जो टाइम आप लोगों ने देखा भी कि मैंने वाइट पेपर से स्टार्ट किया था 3 बजे, 4:20 पे हमारा स्केच कंप्लीट हो चुका था। हाइलाइट्स इसके अंदर कम थे, टेक्सचर इसके अंदर कम था, तो अगर इसमें इतना टाइम लगा तो हम इससे हल्का सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी में टेक्सचर ज़्यादा होगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा, हाइलाइट्स अगर ज़्यादा होंगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा। ऑल दो अब मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियोज़ में मतलब कुछ टाइम बाद मैं एक ऐसी वीडियो भी बनाऊँ जिसके अंदर अगर स्केच A4 के बजाय यही स्केच A3 पे बनेगी तो उसको बनाते हुए उसका टाइम रिकॉर्ड कर सकूँ, सो डैट मैं आप लोगों को ये दिखा सकूँ कि एक A3 पे अगर फेस स्केच बनाते हैं तो उसके अंदर कितना टाइम लगता है, या फिर A4 के अंदर ही इससे ज़्यादा टेक्सचर वाली इमेज या इससे ज़्यादा हाइलाइट्स वाली इमेज, या फिर एक पर्सन के बजाय जिसमें 2 लोग हों। तो मैं ऐसे डिफरेंट स्केच ट्राई करूँगा एंड उसका ऑन रिकॉर्ड टाइम भी आप लोगों से शेयर करूँगा कि उसके अंदर कितना टाइम लगा, सो डैट आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा और मुझे भी आइडिया होता चला जाएगा कि एक सेटिंग के अंदर अगर आप एक स्केच लेके बैठते हैं और अलग अलग टेक्सचर के साथ, अलग अलग हाईलाइट्स के साथ या अलग अलग साइज़ के साथ, तो डिफरेंट स्केच में कितना टाइम लगता है। ये थी हमारी आज की वीडियो स्केच के टाइम कैलकुलेशन पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्केच के साथ। वैसे उम्मीद थी नहीं इससे कि ये चल जाएगी। It's all about humanity. About humanity.